हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आज थर्ड सेमिस्टर बीकॉम का रिजल्ट निकल गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से और वो बोल रहे हैं कि हम रिजल्ट को रीचेक करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे। लेकिन उनका एक बड़ा कंफ्यूजन है कि हम किस किस सब्जेक्ट में रिव्यू करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उन लोगों का कि सर हम एमसीक्यू पेपर में करा सकते हैं क्या, नॉन एमसीक्यू पेपर में ही सिर्फ कराना होगा क्या, या फिर मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट में रिव्यू करा सकते हैं। ये भी एक डाउट चल रहा है। ठीक है, ये आज मैं क्लियर कर दूंगा। अगला दिन फिर जब मैं वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि रिव्यू कराना चाहिए या फिर आरटीआई कराना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का मैं वीडियो में सिर्फ आप लोगों को इतना बता दे रहा हूं कि आप लोग किस किस सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हो। एमसीक्यू का हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिग क्वेश्चन। इसको मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियरली विथ प्रूफ, जो सीयू का नोटिफिकेशन है उसको मैं दिखा के आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्या क्या बोलता है। ठीक है, वो बात। और एक चीज कि इसके बाद आप लोग रिव्यू कराएं कि नहीं कराएं, आरटीआई कराएं कि नहीं कराएं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आप लोग रिव्यू और आरटीआई कराइएगा। अभी टाइम है, 1-2 दिन बाद नोटिस आएगी, उसके बाद ही आप लोग अच्छा से डिसीजन ले लीजिएगा, तब आप लोग रिव्यू और आरटीआई कराइएगा। तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जो आप लोगों को नेक्स्ट डे में अपलोड होने वाला है। तो बाबू, मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए आपको यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल बटन भी दबा के रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, और उसके साथ साथ आप लोगों का आने का एग्जाम में सेमिस्टर 4 का बहुत सारा सजेशन अब अपलोड होने वाला है। उसको भी पाने के लिए आपको मेरे चैनल से सब समय जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो यदि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और पूरा वीडियो ठीक से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो क्लियरली नहीं सुनिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एमसीक्यू पेपर का हम लोग आरटीआई रिव्यू करा सकते हैं या नहीं करा सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि सर मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट का हम लोग रिव्यू करा सकते हैं। बाबू, मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हो। कितना सब्जेक्ट का? मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट का, मैक्सिमम आप लोग 2 सब्जेक्ट का रिव्यू करा सकते हो। एक सब्जेक्ट का रिव्यू लगता है 110 रुपया, 110, और 2 सब्जेक्ट का रिव्यू लगता है 210। मतलब यदि एक सब्जेक्ट का कराइएगा तो आपको 110 रुपया देना पड़ेगा, और 2 सब्जेक्ट का यदि आप कराइएगा तो 210 रुपया देना पड़ेगा। ये मैटर नहीं है, मैटर सा सब्जेक्ट बताइए कि किसमें हम रिव्यू कर सकते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया था उसमें देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं सबसे पहला नोटिफिकेशन। उसके अंदर में देखिए जहां पे री एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है, री एग्जामिनेशन के बारे में डायरेक्ट बोला गया क्या आपको कि री एग्जामिनेशन किसका किसका हो सकता है। यदि इंटरनल एग्जाम है उस पेपर का री एग्जामिनेशन नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का री एग्जामिनेशन नहीं होगा, प्रोजेक्ट वर्क एग्जाम का री एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन सारा थ्योरी पेपर का री एग्जामिनेशन होगा। सारा थ्योरी पेपर, मतलब आपका थ्योरी पेपर तो अकाउंट्स भी था, मैथ भी था, आईएफएस भी था, आईटी का भी थ्योरी था। तो क्या सर हम सबको रिव्यू करा सकते हैं? वो तो ऑप्शन है नहीं, कोई 2 ही कर सकते हो, ये पहला बात। लेकिन सर 2 में क्या एमसीक्यू वाला को भी रिव्यू करा सकते हैं? क्योंकि इसमें तो क्लियर नहीं दिया है, इसमें क्लियरली नहीं बोला है। इनफैक्ट ये बता दिया कि सब्जेक्ट कोड क्या होना चाहिए, CHG, यदि ऑनर्स वाले हो तो CH, ठीक है ना, CHG और DAC बोल दिया गया डायरेक्ट। तो सर ऑनर्स जनरल ठीक है, CHG सब तो मेरा कंफर्म है, तो क्या सर इसमें भी तो हमका क्लियर नहीं हो रहा कि एमसीक्यू पेपर ही दे सकते हैं या फिर एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू पेपर दे सकते हैं या फिर दोनों अप्लाई कर सकते हैं? कुछ तो क्लियर नहीं बोला जा रहा है, कुछ तो क्लियर इस नोटिफिकेशन से नहीं है। इसलिए बाबू कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या कि अमेंडमेंट नोटिफिकेशन लाई। अमेंडमेंट नोटिफिकेशन में बताया गया कि आप लोगों को क्लियर किया जाता है कुछ कुछ बातों पे जहां पे कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो ये भी बात एक का कंफ्यूजन था कि सर एमसीक्यू का होगा कि नहीं होगा। तो जब अमेंडमेंट वाला जो आया ना नोटिफिकेशन, तो उसमें देखिए ध्यान से क्या बोला गया कि रिव्यू कोई भी थ्योरी पेपर में किया जा सकता है, सिर्फ
इंटरनल एग्जामिनेशन का कोई रिव्यू नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का कोई रिव्यू नहीं होगा, प्रोजेक्ट वर्क का एग्जामिनेशन का कोई रिव्यू नहीं होगा। ये नया क्या था, इतना बात तो उसमें भी बोला हुआ था, लेकिन देखिए उसके बाद एंड बोल्ड करके क्या लिख दिया है, बोल्ड करके बोला गया है कि एमसीक्यू पेपर विथ एमसीक्यू पेपर जो भी है उसका भी आप रिव्यू नहीं करा सकते हो, उसका भी आप लोग जो विथ एमसीक्यू पेपर है उसका भी आप लोग रिव्यू नहीं करा सकते हो। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट में से सिर्फ और सिर्फ नॉन एमसीक्यू पेपर का आप रिव्यू करा सकते हो, और नॉन एमसीक्यू पेपर ही आप रिव्यू कराना है, एमसीक्यू पेपर का आप लोग का रिव्यू नहीं होगा। तब ऑनर्स वालों के पास दो है, क्या क्या, अकाउंट्स और आईएफएस, यही दो पेपर नॉन एमसीक्यू था। तो अकाउंट्स और आईएफएस आप लोग चाहो तो रिव्यू करा सकते हो, और जनरल वाले सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स रिव्यू करा पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा पाएंगे। ठीक है, ऑनर्स वाले अकाउंट्स और आईएफएस, और जनरल वाले सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स ही रिव्यू करा पाएंगे, इससे ज्यादा कोई भी बच्चे रिव्यू नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में है ही नहीं। तो आप लोग सिर्फ दो सब्जेक्ट का रिव्यू भरा सकते हो, और वो दो सब्जेक्ट है नॉन एमसीक्यू सब्जेक्ट जो अकाउंट्स है और आईएफएस है। ऑनर्स वाला का अकाउंट्स और आईएफएस, जनरल वाला का ओनली अकाउंट्स। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, विद प्रूफ दिए थे आपको, इसलिए बोलते हैं मेरा चैनल को फॉलो करके रखिएगा। और यदि आप लोग बेल बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज बेल बटन दबा के रखिए, ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि वो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको बताइए कि ये क्लियर हो गया है, अब कंफ्यूजन में नहीं रहना है। थैंक यू।